कलयुग में क्यों आना पड़ गया? ये बच्चों का राग यहां लेके आ गया है। हमारे दर्शन के लिए आए हो, हमसे बड़े बड़े तीर्थंकर मिल जाते, आपको चले जाते उनके संग में। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ये आपके प्रशस्त प्रणाम है, लेकिन फिर भी दादा यही सोचना पड़ेगा, कहो काल लब्धि नहीं आई, कहो होनहार नहीं थी, तो सीधी कहो पुरुषार्थ नहीं था। आइए 23 तो प्रथम नरक की आयु 1 सागर, बाप रे, छोटा मोटा नहीं है। दूसरे की 3, तीसरे की 7, चौथे की 10, 5वें की 37 सागर, और मेरे मित्र 6वें नरक की आयु जो है ना 22 सागर, और 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। इस प्रकार से ये नरक की व्याख्या की। अब यहां पर जो है थोड़ा तुम्हें साथा मिला है। अब मध्यलोक की व्याख्या, शास्त्री जी मित्र, ये तो समय से पहले निकलने की व्यवस्था यहीं पर मनुष्य त्रियंच में है, देव नारकियों में समय से पहले निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। समझ गया ज्ञानी? कोई व्यवस्था नहीं है, कल सूत निकल गया है, अनवरतायुष्य होते हैं, देव नारकी का अकाल मरण नहीं होता। अभी अभी मैंने आपसे कहा था, तिल तिल करें दे के खंड, असुर बिठावे दुष्ट प्रचंड। टीवी खा गई पूरी 6 ढाला की लाइनें, नहीं तो शाम को लोग 6 ढाला का पाठ कर लेते थे। आइए मित्र, क्या भाई बेटा ऐसे है, वो नरक में पटल है, वो पटल निखंड है, तो 13 पटल हैं प्रथम नरक में। कितने? उसमें जो सबसे जघन्य प्रथम पटल है, ऐसे उसकी आयु है पटल पटल की, वो जघन्य आयु है 10,000 वर्ष की। कम से कम 10,000 तो भोगनी पड़ेगा, लेकिन उत्कृष्ट आयु प्रथम नरक की 1 सागर है। ठीक है ना? जघन्य आयु का बंध किया किसी जीव ने कम संक्लेशता से, तो 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी हो सकता है, लेकिन 10 वर्ष से एक समय भी कम नहीं हो सकता। ठीक है बेटा? लेकिन अपन को 10 वाले भी नहीं जाना है। ठीक है, बैठ जाओ। जम्मू दीप लबोदाद्या शुभ नामानो दीप समुद्र। ये मध्यलोक की व्याख्या पर जहां अपन बैठे हुए हैं, जम्मू द्वीप आदि और लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप और शुभ नाम वाले समुद्र हैं। ऐसे अनेक असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। पूरे विश्व में तो आज तक कोई घूम नहीं पाया पंडित जी, कितनी विमान घुमाते रहो। अभी दूर दूर स्कंभा पूर पूर प्रक्षेपण्यो कृत्या, ये द्वीप और जो समुद्र हैं ये दूने दूने व्यास विस्तार वाले हैं। पूर पूर द्वीप समुद्रों को बेष्टित किए हैं, जैसे चूड़ी गोल बलिया करे, बलिया नहीं चूड़ी, चूड़ी जैसे गोल गोल है, एक दूसरे से गोल गोल उस प्रकार से ये सब हैं। आप यहां से प्रारंभ करो, फिर घूमने चले जाओ, लौट के वहीं पर मिलोगे आप। समझ गए ना? अपन तो बहुत घूम रहे भैया। वो मालूम चला यहां से निकले थे वो महाराष्ट्र से, और घूम के ऐसे आए तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र मिल गया। मध्य प्रदेश से गए थे, घूम के आए, बोले फिर मध्य प्रदेश मिल गया। राजस्थान से घूम के आते, फिर मध्य प्रदेश मिल गया। मित्र, ये एक दूसरे बेष्टित किए देश हैं। तन मध्य मेरो नावृत्यो योजन सहस्र विष्कम्मो जम्बू दीपा। तन मध्य, उन द्वीप समुद्रों के मध्य में, देखो भाई अपन जहां बैठे जम्मू द्वीप में है, वो जम्मू द्वीप ही मध्य में है। तो जो द्वीप समुद्र मध्य मेरू नावृत जो योजन जम्मू द्वीपा, जो बीच में गोल 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्मू द्वीप है,
जिसके मध्य में नाभि के समान सुमेरु पर्वत है। अपन कहां पर हैं? जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में है। भरत ये मत हरिवदे क्रम्य किरणवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी। और ये 7 क्षेत्र हैं। भरत, ये भारत है ना, भारत क्षेत्र है। और भारत देश है। अब भारत देश जो है ना, इसका नाम भारत कैसे पड़ा मित्र? सुनिए ध्यान से। भारत में 3 भरत हुए हैं। राम का भैया भरत, राम के भरत, शांतनु के बेटा जड़ भरत, शांतनु के बेटा जड़ भरत, और ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती। वेदों में मैंने पढ़ा, अन्य बौद्ध ग्रंथों में पढ़ा, जैन ग्रंथों में पढ़ा। छतरपुर के दशरथ जी पूर्व मंत्री हुए मध्य प्रदेश के, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारत के बारे में। बहुत प्राचीन, जितने पुराने ग्रंथ हैं, वेदों के, पुराणों के, सारे ग्रंथों से उन्होंने रेफरेंस निकाल के पुस्तक लिखी है। बहुत अच्छी पुस्तक है। यानी ऋषभ देव के अंतिम कुलकर्म नाभिराज मनु हुए, और रामिराज मनु के पुत्र हुए ऋषभ देव, जिनके लिए भागवत गीता में विष्णु का अवतार के रूप में व्याख्यान किया गया है। कहां पर? भागवत गीता में विष्णु के अवतार के रूप में ऋषभ देव की व्याख्या है। जो 8 दिन की भागवत होती ना, उसी की बात कर रहा हूं, उसमें ऋषभ देव की व्याख्या है। तो जो ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत, प्रथम चक्री इस युग का, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। राम के भरत के द्वारा नहीं है, जड़ भरत के द्वारा नहीं है, ये ऋषभ देव के पुत्र भरत हैं, उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। इसलिए जानियो, रियासतें कितनी हो, हजारों लाखों हो, लेकिन देश भारतीय है। समझिए मित्र, राज्य झारखंड में बैठे आप, बिहार है, उड़ीसा, सब राज्य हैं, लेकिन देश भारत है। ये तो देश की हमारी महिमा है। अनेक प्रकार के विकल्प होने पर भी इसकी अखंडता अखंड ही रही है। आइए, कुछ हमारे ही देश का हिस्सा मेरे मित्र दूसरे देश बन के, जो आपको सबको मालूम है, ये अखंड भारत, बृहद भारत के विकल्प करो ना आप। क्यों छोटे भारत की बात सोचते हो? बृहद भारत, और बृहद भारत में अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, मित्र आपके पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, ये अखंड भारत है। आपको मालूम, आदि पुराण में भारत, तो आदि पुराण में भारत देखोगे तो तुमको बृहद भारत के दर्शन होंगे। आइए, समय कम है, ये भूगोल का विषय है। अब एक दादाजी आए थे, वो भजन गा रहे थे यहां पर। वो आए थे बिजोलिया से, वो अपने भजन में गा रहे थे, पधारो मारे देश। तो ये कहना, अपने अपने उनको पुरानी आदत है। वो राजशाही काल में जो छोटे छोटे राजा थे, वे अपने अपने क्षेत्र को अपना देश बोलते थे, किसी को कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अखंड भारत एक है। छत्तीसगढ़ में जब भी मेरे पास से धूपचंद छाबड़ा कहीं राजस्थान जाए, गुरुजी आशीर्वाद दो। मैंने कहाँ जा रहे हो? अपने देश जा रहे हैं। बोले मतलब? बोले राजस्थान। तो वो उनकी भाषा है, इसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत के बाहर चला गया। भारतीय है, ठीक है ना? विशाल बनो, छोटे नहीं। फिर तो कौशल देश, महाकौशल देश, मालवा, लाट, ये सब देशों के नाम है, लेकिन अखंड भारत एक। आइए, भरत, हेमवत, हरिवर्षक, रम्यक, ऐरान्यवत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। तद्विभाजना पूर्वा प्रायता हिमन महिमन मिश्र नीलकुण सिकनो वर्षधर पर्वता।
पर्वतों का विभाजन करने वाले। आज वर्तमान में भी जब जब देश का विभाजन होता है, प्रांत का विभाजन होता है, जिले का विभाजन होता है, तो नदियों के माध्यम से, पर्वतों के माध्यम से वही तो व्यवस्था चली आ रही है। तद विभाजना, उन क्षेत्रों का विभाग करने वाले ये बरसधर कुलाचल पर्वत हैं। हिमवन, माहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखन, और इस प्रकार से ये बरसधर क्षेत्रों को धारण करने वाले हैं ये पर्वत। ऐसे नहीं है ये पर्वत बालक, कहीं आज ये पर्वत तुझे दिख जाते ना तो तू तो खोद खोद के घर में भर लेता चिरगांव में। तपन हेमार्जुन तपने बेडो जत हेम यहां मित्र, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी बेटा, ये अनिमितिक है, ये शाश्वत है। जैसे सम्मेशकर शाश्वत है ना, अयोध्या शाश्वत है ना, ये सातों के साथ जो क्षेत्र हैं निमित्त के नहीं है, ये सहज त्रैकालिक है, ये किसी के नाम से नहीं रखे गए। ठीक है। हेम अर्जुन, अब देखो बालको, हेम सोना, चांदी, तपाया सोना, बैडूर्य और चांदी और सोना, इस प्रकार से जो पर्वत हैं चांदी के समान, सोने के समान, बैडूर के समान, नीलमणि के समान, इस प्रकार से पर्वत हैं। और रजत यानी चांदी, ऐसे पर्वत हैं। अब माने कि रजत कई आज इन लोगों को दिख जाते ना, तो सबसे पहली खदान तो रांची का सेठी नरेश लगाता। बोले झूमरी, झारखंड में झूमरी तलैया में पूरे अब्रकों की खदान लगा लगा करके आपके सुरेश झांझरी पूरी खदानें खोखली कर दी मित्र। अब आप सोचो, पूरी अब्रक निकाल लिया, सारे धातु निकालते चले जा रहे लोग। यदि ये क्षेत्र है ना, बहुत अच्छा हुआ, कोई को जाने को नहीं मिलता। कैलाश पर्वत पर सोने के मंदिर हैं और मरियों की प्रतिमाएं हैं, लेकिन चक्रवर्ती सगर व्यवस्था करके गया है। बोले यहाँ अब पंचम काल के कोई आने मत देना। तो बोले ठीक, श्रावक नहीं है तो अरिजीत सागर जैसे मुनिराज तो चले जाए। बोले बिल्कुल नहीं, श्रावक उठा लाएगा और ये लोग जीर्णोद्धार के नाम से मिट्टी पलित कर देंगे, प्रतिमाओं की प्रशस्तियां मिटवा देंगे, घिसवा देंगे, अपना नाम डाल देंगे अरिजीत सागर। इसलिए ज्ञानी न पंचम काल के मुनि को जाने को मिल रहा है, न श्रावकों को मिल रहा है। बोले क्यों? क्योंकि इनके भाव अच्छे नहीं हैं। मित्र जीर्णोद्धार के नाम से मंदिर मिटा डालेंगे, तो इसलिए इतिहास नाश कर देंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मणि विचित्र पार्श्वर मूल्य तुल्य विस्तारा, ये जो है ना मणियों से खचित हैं, पार्श्व मूल में एक से हैं, सदृश हैं और तुल्य विस्तार वाले हैं। पद्म महापदम तिगंच केसरी महापुंडी पुंडी गदा तेषाम उपरि, इन पर्वतों के ऊपर सरोवर हैं, तालाब हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक यदा तेषाम उपरि, ये मेरे मित्र, ये जो तालाब हैं, इन तालाबों की व्याख्या हिंदू शास्त्रों के मंत्रों में भी है। आपके यहाँ भी जब जल शोधन करते हो तब इनका आप नाम लेते हो, तो गंगा सिंधु नदियों की व्याख्या करते हो। प्रथम योजन सहस्रायाम प्रथम जो सरोवर है वो तालाब 1000 योजन लंबा है, वो अर्ध उससे आधा 500 योजन चौड़ा है। इतना विशाल सरोवर है, आज की तलैया नहीं है ये, यानी ये विशाल सरोवर है। 10 योजन अवगाहा, जो तालाब है प्रथम तालाब पद्म नाम का है, उसकी जो ना गहराई 10 योजन नीचे गहरा है। तद्गुणा हृदय पुष्कराणी तन मध्य योजन पुष्करम, उस तालाब के अंदर
मित्र एक कमल है जो 1 योजन प्रमाण वाला। अब देखना, अब जो कमल है वो पृथ्वी कायक है, जल ये वनस्पति कायक नहीं है, पृथ्वी कायक है। इन कमलों के ऊपर तो भवन है, उन भवनों में देव रहते, देवियां रहते हैं। तद्गुण दुगुण हृदय पुष्कड़ी सा, आगे आगे के तालाब और कमल दोनों दूने विस्तार वाले हैं। तम निवासन्यो दिव्या शरीरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लुप्रस्त्या सामानिक पार्षद कहा। तम निवासन्यो, इन पर्वतों के ऊपर, ये तालाब है ना, पर्वतों पर सरोवर, सरोवरों में मित्र कमल, उन कमलों के ऊपर विमान नहीं भवन, उन भवनों के अंदर कौन रहता है? श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, एक पल्ले की स्थिति वाले आयु वाले इस सामान्य को पार्षद जाति के देवों के साथ ये देवियां रहते हैं। गंगा सिंधु रेत सहृतकांता सीता सीतोदा नारीकांता श्रुभकुला रक्ता रक्तोदा सरसतन्न मध्यगा। ये 14 महानदियां हैं, ये 14 महानदियां हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिता, हरि, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, श्रुण, कुला, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा। इस प्रकार से ये 14 महानदियां हैं। इसलिए जो वर्तमान में दिख रही तो बहुत छोटी गंगा है। दियोर दियोर पूर्वा पूर्वा, और 2-2 नदियां पूर्व समुद्र की ओर जाती हैं। शेषास परिगाहा, शेष नदियां ये पश्चिम समुद्र की ओर जाती हैं। 14 नदी सहस्रा प्रवृत्ता गंगा सिंधाध्यो नद्या। गंगा और सिंधु ये जो 2 नदियां हैं, इनकी 14,000 सहायक नदियां हैं।